हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का पूजा ब्लॉग्स चैनल में एक बार फिर से। तो आप लोग सब लोग कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी फैमिली में मस्त होंगे। मैं भी यहाँ पे ठीक ठाक हूँ। तो आज मैंने आपको बताया था कि मेरे हस्बैंड का छुट्टी का दिन है, तो सुबह से मैंने जो भी रिकॉर्डिंग थोड़ा बहुत की थी वो मैं पिछले ब्लॉग में आपको दिखा चुकी हूँ। और उसके बाद का आगे का ये है। तो शाम के 7 बजे हम लोग निकल गए थे मेला के लिए। तो आपको तो मैंने बताया ही था कि ये जिस दिन छुट्टी लेंगे उस दिन परी को हम लोग मेला लेके जाएंगे, क्योंकि बच्चे को होता है ना कि मेला का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है और वो हर एक बच्चे को होता है। अब मेला में मतलब सबसे ज़्यादा बच्चे को होता है ना कि झूला झूला झूलने के लिए ही बच्चे मेला जाते हैं। तो मैं परी को यहाँ पे लेके खड़ा थी और इसके पापा स्कूटी ना मतलब लगाने के लिए गए थे साइड में। तो यहाँ पे जगह बनाया हुआ है, वहाँ पे स्कूटी सब मतलब वहीं पे साइड में लगाया जाता है। उसके बाद मैं और परी वेट कर रहे थे और उसके बाद हम लोग लिए अंदर एंट्री। तो यहाँ पे बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही थी, ज़रूरतमंद मतलब जो ज़रूरत होता है घर के लिए। तो वो सब ना 10-10 मतलब सारा ये हर एक माल वाला है, तो सारा 10-10 वाला सब लगाया हुआ था। तो डब्बा जो देख रहे हो ना रेड कलर का, वो डब्बा मुझे बहुत पसंद आया था। तो मैं 5 पीस इसमें से डब्बा ली थी जो कि 10-10 में दिए थे। और ये ना थोड़ा मतलब लिक्किर पिक्किर वाला जो होता है ना वो नहीं है, मजबूती है और थोड़ा सा मतलब अच्छा है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। 10 रुपये आप लोग को पता है क्या कहलाता, 10 रुपये कहाँ मतलब कैसे खर्चा हो जाता है पता ही नहीं चलता। 10 रुपये का आजकल देख ही रहे हो कि क्या महत्व है। तो वही 10-10 में अच्छा दे रहे थे। और यहाँ पर टेडी बियर 150 में 2-2 टेडी बियर थे। तो यहाँ पर ढेर सारा लगाया हुआ था। तो मैं इनको बोल रही थी कि देखिए ना अच्छा दे रहा है, लेकिन मेरे पास टेडी बियर इतना है ना कि अभी भी मतलब अभी उतना रखने का जगह भी नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिया। फिर इसके पापा ना जलेबी खाने, इनके पापा को जलेबी बहुत ज़्यादा पसंद है, मीठा चीज़ें ना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं मीठा चीज़। तो मीठा चीज़ मतलब जलेबी था ना वो ना मावा में डाल के और उसके बाद खाने को दे रहे थे। तो वो बहुत टेस्टी जैसा देखने में ही लग रहा था। तो मैं तो जलेबी नहीं खाती हूँ, परी ने भी नहीं खाया था और इसके पापा ने 2 पीस जलेबी यहाँ पे खाया था। तो बहुत सुंदर से और फिर जितने भी खाने वाले चीज़ें सब में बहुत सुंदर से सजावट की हुई थी। तो वही देख ही के बहुत अच्छा लग रहा था और भीड़ भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा था। यहाँ पे फिर इस दुकान में हम लोग गए थे परी के वीडियो गेम के लिए। तो वीडियो गेम आगे में टंगा हुआ था ना, तो वही देख के बच्चे होता है ना कि आगे में कुछ भी अगर टंगा हुआ है तो बच्चे देख कर ना वो चीज़ लेने के लिए जिद करने लगते हैं। तो वो वीडियो गेम उस दुकान में से ली थी। और यहाँ पे गुड़िया बहुत सुंदर सुंदर था। तो गुड़िया तो परी को उतना पसंद नहीं आता है, वो लेने के लिए नहीं खोजती, भले ही गुड़िया से खेलती है लेकिन लेने के लिए नहीं खोजती है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है गुड़िया, शुरू से ही गुड़िया से मतलब गुड़िया को सजाना पहनाना ये सब बहुत ज़्यादा पसंद था। तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मेला जाऊंगी ना तो गुड़िया लूँगी। तो बहुत टाइम से तो नहीं ले पाई, लेकिन इस बार मैंने मतलब ले ही लिया था। ये वाला मैं से मतलब दिखाऊंगी मैं कौन सा गुड़िया ली थी। और मैं यहाँ पे आगे आगे जा रही हूँ। तो मैंने ना ज़्यादा कुछ नहीं, अंदर से ना इनर पहन लिया था, ऊपर से स्वेटर पहन लिया था, कुर्ती पहनी हुई थी और नीचे में ना मोटा वाला जो पैजामा था वो मैंने डाल लिया था। और परी को मैं अच्छे तरीके से पहना के ले गई हूँ, क्योंकि दिन में भी मैं कहीं भी नहीं गई थी क्योंकि परी को खांसी था। और खांसी में मतलब होता है ठंडा के टाइम में कहीं भी जाने में बहुत डर लगता है, और बच्चे को लेके मेन सबसे ज़्यादा। तो परी को मैंने सबसे नीचे गंजी और उसके बाद इनर और उसके बाद टॉप पहनाया था, उसके ऊपर से स्वेटर और उसके ऊपर से एक जैकेट ब्लैक वाला भी पहनी हुई है अंदर से, और उसके ऊपर से ये मोटा वाला जैकेट भी पहनी हुई है। तो 5 से 6 मतलब कपड़े इसके मतलब इसको मैंने पहना दिए थे इसके पापा ने। और नीचे ना इनर पहनी हुई है, उसके ऊपर से पैजामा पहनी हुई थी। और 2-2 3-3 टोपी हम लोग पहना के परी को लाए थे, क्योंकि मुझे लग रहा मतलब डर लगता है बच्चे को लेके ना बहुत ज़्यादा मन डर लगता है मन में। अपने लिए उतना नहीं लगता है, नहीं कि बच्चे के लिए लगता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे परी सारा झूला एक एक करके जितना भी झूला था ना बच्चों वाला सारा झूला परी ने झूल लिया था। और मुझे भी ना मतलब मुझे भी बहुत अच्छा लगता था बचपन में ना। मैं भी जब छोटी थी ना तो फिर मैं भी मतलब मुझे भी ना मेला जाना, फिर घर में अगर भंडारा हो, घर में अगर भोज हो, ये सब देख के ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। खिलाना उलाना सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। लेकिन बड़े हो जाते हैं ना तो उसके बाद बच्चों के लिए ही ज़िंदगी हो जाती है। शादी के बाद तो बच्चों के लिए ही, बच्चे अगर हो गए तो बच्चों के लिए ही ज़िंदगी हो जाती है। और बच्चों के पीछे पीछे ही सारा अपना शौक़ मतलब पूरा भी कर सकते हो या तो भूल भी जाते हो, ये भी कर सकते हो। क्योंकि अब तो हम लोग मेला भी जाते हैं तो परी के लिए ही जाते हैं, और खुद अगर मन भी करे ना कोई झूला झूलने का तो हम लोग नहीं झूल पाते। तो यहाँ पे ये जो झूला था ना ये मुझे बड़ा मन था, ट्रेन वाला झूला था। तो इसमें सारे बड़े सब भी सब थे।
तो मेरा बड़ा मन था, लेकिन होता है ना, देख के ही संतोष करना रहता है हम लोगों को, क्योंकि परी को छोड़ के हम लोग जा नहीं सकते और परी ना इस पे बहुत ज़्यादा डरती है, तो ये जाना नहीं चाहती। तो इसलिए ना कोई भी झूला हम लोग नहीं झूल पाते परी की वजह से। एक बार हम लोग लेके झूले थे परी को, तो परी बहुत ज़्यादा डरी थी, तो उसके बाद से हम लोग परी को लेके नहीं झूलते झूला। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए ना थोड़ा सा चेंज करना ही पड़ जाता है। शादी के पहले ना फ्रेंड्स, मेरा बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सारे ड्रीम थे और बहुत सारे शौक़ थे, बहुत सारी चीज़ें थी जो कि मुझे करनी थी, कि शादी हो जाएगा तो मैं ये करूँगी, वो करूँगी, ये वो बहुत सारी चीज़ें थी। और मेरा सबसे बड़ा ड्रीम जो था ना, वो बाहर बहुत दूर दूर जाके घूमना था, जो कि मैं देखती थी सभी लोग को, तो मुझे भी लगता था कि मेरी भी शादी हो जाएगी तो मैं भी यहाँ घूमूंगी, वहाँ घूमूंगी। छोटे छोटे ड्रेस पहनना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। और उस टाइम ना बॉडी भी जो होती है ना वो ठीक रहती है। शादी के पहले तक हम लोग की बॉडी ठीक रहती है, और शादी के बाद होता है ना, बच्चे होते हैं, ऑपरेशन से होते हैं, तो वो ना बॉडी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। पहनना भी अगर चाहो तो पहन नहीं सकते हो। और शादी का हम लोग का ना 6 से 7 साल हो गया, तो 6 से 7 साल में बहुत कुछ चेंज हो गई। अब बहुत सारे सपने जो थे, बहुत सारे ड्रीम थे, बहुत सारे शौक़ थे, वो सब पीछे ही रह गए। और अब उन सब चीज़ों को सोचती हूँ ना, तो लगता है कि नहीं, वो सब चीज़ें उस टाइम ही अच्छी लगती, अब ना अच्छा नहीं। अब तो मतलब होता है ना कि बॉडी चेंज हो जाती है, उसके बाद पहनने का खुद ही आपको मन नहीं करेगा। उतने दूर जाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, बच्चे के बारे में पहले सोचना पड़ेगा कि बच्चों के लिए ये लेना, वो लेना, बच्चे को लेके जाना, घूम पाऊँगी या नहीं घूम पाऊँगी, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो इसीलिए हम लोग के शौक़ जो होते हैं ना, शादी से पहले तक ही ज़्यादातर हम लोग का शादी के साल भर तक मतलब लगता है कि हाँ चलो ये पूरा हो जाएगा, वो पूरा हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे ना सब ख़त्म ही हो जाता है। तो मेरे भी बहुत सारे शौक़ थे, छोटे छोटे मैंने पूरे किए हैं, और बहुत सारे हैं जो कि मैं भूल गई। और उस टाइम मेरे शौक़ सबसे जो इम्पोर्टेंट होते हैं ना, वो मेरे शौक़ ही थे। मुझे था ना कि मुझे अपना शौक़ सारा पूरा करना है, लेकिन अब मेरे अंदर वो सब चीज़ें नहीं है। वो सब चीज़ें में से बहुत सारी चीज़ें मैं मतलब भूल गई, और बहुत सारी चीज़ें याद है, तो वो सब करना पसंद नहीं है, क्योंकि मतलब अब अच्छा नहीं लगता। मतलब इतनी एज के बाद ना अब अच्छा ही नहीं लगता। होता है ना कि धीरे धीरे मन ख़त्म हो जाता है उन सब चीज़ों से, तो वही बात है। तो मेरे भी शौक़ ये नहीं थे कि मतलब उतना शौक़, मेरे शौक़ बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा शौक़ थे। तो छोड़िए, हटाइए ये सब बातें। तो यहाँ पे फिर परी को मैं यहाँ पे सारा झूला सब झुला दी थी, और यहाँ पे मैंने परी से बात की थी, जो कि मैं सोची थी कि रिकॉर्डिंग में डालूंगी। लेकिन क्या होता है ना, वीडियो में डालने के बाद ना कॉपीराइट आ जाता है, मतलब ऑडियो थोड़ा सा भी आगे पीछे का आ जाता है ना मेला का, तो कॉपीराइट आ जाता है। इसीलिए ना मैं नहीं मतलब ऑडियो डालती हूँ, ऊपर से वॉइस रिकॉर्डिंग ही डालती हूँ। तो यहाँ पे परी को लेके ये जा रहे थे, बहुत सारा झूला था यहाँ पे ना, लक्ष्मण झूला था और ब्रेक डांस था, जितने भी झूले थे ना वो सब सारे थे। तो एक जो ये सब जो साइड में जो झूला मतलब दिख रहा होगा, मैं दिखाती हूँ, तो वो उस झूले पे ना बड़े बड़े सब मतलब थे। तो वो झूला बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उस पर तो झूलना मेरा पॉसिबल ही नहीं है, बहुत ज़्यादा डरावना है। उस झूला पे पता नहीं लोग कैसे चढ़ जाते हैं, जो मतलब बेल्ट लगा के और उसके बाद पूरा पलट देते हैं, तो उस पर तो मतलब मैं कभी नहीं झूल सकती। तो यहाँ पे जलपरी भी आया हुआ था, जो कि हर साल मतलब हर जगह आजकल आ रहा है, जितने भी मेले लगते हैं ना सब जगह जलपरी आ ही रहा है, तो यहाँ पे भी आया हुआ था। तो हम बोले नहीं छोड़िए, नहीं देखते। और ये जो वैष्णो देवी वाला था, वो तो पिछले मेला हम लोग गए थे, तो उस टाइम वैष्णो देवी वाला देखे थे, इसीलिए हम लोग इस बार नहीं गए कि चलो उस बार देख ही लिए। तो और उसके बाद हम लोग खाने पीने की चीज़ें देख रहे थे कि खाने पीने को क्या है नहीं है, क्योंकि भूख भी लग जाता है ना घूमते फिरते। और बच्चे अगर साथ में है ना, तो कुछ ना कुछ खिलाते पिलाते रहिए तो ही ठीक है, नहीं तो बच्चे को भी ना भूख लग जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग डोसा खोजने के लिए गए थे कि डोसा परी को खाने का मन था, तो हम लोग सोचे कि हम लोग भी डोसा ही खा लेंगे। तो यहाँ पे छोले भटूरे थे, तो लेकिन देखने में बहुत टेस्टी लग रहे थे, लेकिन बच्चे अगर नहीं खाएंगे तो खुद भी मन नहीं करता है। तो हम लोग नहीं खाए, निकल गए थे यहाँ से। और हम लोग ना घर जाने से पहले एक ना रेस्टोरेंट टाइप का छोटा सा एकदम है, लेकिन वहाँ पे बनता है बहुत टेस्टी है, तो वहीं पे मैंने ना इन्होंने ना पास्ता और फिर बर्गर और लिट्टी और समोसा पैक करवाया था घर के लिए। तो हम लोग है ना, जब भी जाते हैं ना, तब सास ससुर के लिए खाना मतलब कुछ ना कुछ नाश्ता ले ही के आते हैं, खाली हाथ नहीं आते। खाली हाथ क्यों इसलिए नहीं आते कि घर पे भी लोग हैं, तो वो भी आशा में रहते हैं कि आएगी तो कुछ लेके आएगी, ये बात है, इसीलिए हम लोग ना खाली हाथ नहीं आते। तो फ्रेंड्स, आप लोग को अगर मेरी वीडियो देखनी पसंद आती हो ना, तो आइए मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे अगर नए आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, ताकि आप लोग के पास मेरी वीडियो पहुँचे। तो आप लोग ना, मैं
मैं ना डेली आजकल ना लाइव आने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन लाइव में क्या होता है, मेरा साउंड ही नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। मैं बोल रही हूँ तो आवाज़ ही नहीं आ रहा, क्या दिक्कत है नहीं दिक्कत है मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। और मैं बहुत सारे यूट्यूब पे सर्च भी कर रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा कोई वीडियो नहीं मिल रहा है जिससे कि मेरा ये मतलब प्रॉब्लम ठीक हो। और ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब मैं लाइव आ रही हूँ ना तो साउंड नहीं आ रहा है, और मैं यूट्यूब पे बहुत सारा सर्च की हूँ लेकिन ठीक नहीं हो पा रहा है। मुझे बहुत ख़राब लग रहा है, क्योंकि मैं सोच रही थी ना आजकल ना मैं बैठी हुई रहती हूँ खाना पीना बना के, तो मैं थोड़ी देर ना आप लोगों से 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक बीच में ना लाइव आके कुछ बातें कर लूँगी। डेली की डेली सोच रही थी, लेकिन क्या करूँ 2-3 दिन से मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन लाइव में ना मेरे साउंड ही नहीं है। और ये देख सकते हो, ये वाला गुड़िया मैंने लिया था, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था और बहुत टाइम से सोच रही थी चलो ले भी ली। ये भी हुआ कि बहुत टाइम से सोचते सोचते ना मन भी फिर हो जाता है कि चलो ले ही लेते, नहीं तो ले भी नहीं पाते। अपने मतलब होता है ना कि खुद ये बोले ना कि ले लो, तो इसलिए ले भी ली, नहीं तो खुद का पसंद ना और खुद की चीज़ें जल्दी कोई ले नहीं पाता। तो यहाँ पे परिया ये मतलब देख रहे थे कौन सा कलर है, नई कलर है, तो मुझे ना आसमानी कलर का ही अच्छा लगा, तो मैं ना बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। मेरी आदत है ना, मैं छोटी छोटी चीज़ों में ना खुश रहती हूँ, क्योंकि खुश इसलिए रहती हूँ ना कि मुझे पता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें ही मेरे लिए है और मुझे ना यही सब चीज़ें पसंद भी है। तो यही बात है, मैं खुश रहती हूँ, ज़्यादातर खुश रहने की कोशिश भी करती हूँ। और ज़्यादा मतलब टेंशन अगर लूँगी ना तो मेरा जो माइंड है ना वो ब्लास्ट हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ सोचती नहीं हूँ। मतलब माइंड को थोड़ा सा डिस्टर्ब रखती हूँ कि मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ इसलिए, क्योंकि मतलब होता है ना कि ये काम करना है वो काम करना है, उन सब चीज़ों में ही खुद को बिजी रखती हूँ। तो घर आने के बाद यहाँ पे जो बर्गर हम लोग लेके आए थे, देख सकते हो देखने में बहुत टेस्टी लग रहा होगा आप लोग को, तो आप लोग भी फ्रेंड्स आइए खाइए। आप लोग में से कितने फ्रेंड्स लोग को बर्गर पसंद है आप लोग ये भी बताइएगा। घर आने के बाद सब लोग को हम लोग नाश्ता निकाल के दे दिए थे और मैं भी खा ली थी, और उसके बाद मैं लग गई अपने कामों में। तो किचन का जो दशा था ना वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। मैंने पहले ही रिकॉर्डिंग किया था, लेकिन ना मैंने बाद में लगाया था इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैंने आते आते ना आटा साना है, उसके बाद रोटी बनाने लगी, और मुझे लगा ना कि दिन का सब्ज़ी बचा हुआ है तो सब्ज़ी चल जाएगा, लेकिन सब्ज़ी नहीं मतलब उतना ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा बचा हुआ था। तो फिर मैंने ना मतलब सासू माँ ने भुंजिया काट के रखा था, तो मैंने जल्दी जल्दी भूंजा। और उसके बाद रोटी बनाने गई थी तो सासू माँ ने बोला कि पराठा ही बना दो सब लोग के लिए, तो मैं फिर पराठा बनाने लगी। नहीं कि पराठा बनाने में टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। मैं ना 9 साढ़े 8 बजे से लगी थी, 9:30 बजे तक मुझे ना टाइम लग गया, क्योंकि घर में लोग हैं और फिर पराठा सब लोगों को पसंद है, सब लोग अच्छे तरीके से खाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो बर्तन उर्तन का ना पूरा ढंढेरा लगा हुआ था। आए थे हम लोग तो नाश्ता वास्ता सब चीज़ का और खाना पीना सबका। तो मैं दोपहर में ना बर्तन धोई थी, लेकिन उसके बाद का ये बर्तन है, और कढ़ाई वढ़ाई तो अब मैं साफ़ करूँगी।